नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 नवंबर के शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक है। और इसके सोल्यूशन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से उसके आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, यानी कि 750 ये था। अगर मान लो इसकी लंबाई अगर हम 1 मान लेते तो दोगुने वाले की 2 हो जाती, यानी कि अगर हम देखें तो ये टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 1 बराबर कितना हो गया, 750। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 750। यानी कि कुल मिलाकर हमें डिस्टेंस यही तो कवर करनी थी। यानी कि आगे कभी भी अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो आपने देखा 2 गुना, यानी कि 2 और 1 3 हो गया होगा। तो 3 गुणे 750 डायरेक्ट डिस्टेंस लिखनी है, ना कि आप इस तरीके से लिखेंगे 750 प्लस का 2 गुने में 750, फिर आपको ऐसे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको स्टेप्स कटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। चाल कितनी थी, 81 थी, लेकिन हमें सेकंड में चाहिए तो 5 बटे में 18 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 ने 81 हो गया। इधर करेंगे तो 3 तिरका 9 हो गया और 5 15 हो गया, यानी कि 750 गुणे में 2 बटे में 15। तो 15 पना 75 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 100 सेकंड लगेंगे। अगला सवाल, एक आदमी 2196 उधार लेता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्तों में से इसे वापस करने का लिए सहमत होता है। किस्त की राशि, अब देखो प्रिंसिपल इधर चलेगा इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त आपकी। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 से यहाँ पर 5 हुआ। तो दूसरी किस्त पर जाएंगे तो स्क्वायर हो जाता है, 4 चौकू 16 पचम 25 हो जाता है। तीसरी पे जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 चौकू 16 चौकू 64, इधर 125। किस्त भाई साहब हर साल बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर 5 का गुणा, यहाँ पर 25 का गुणा। तो इधर भी 25 का गुणा होगा, इधर भी 5 का गुणा होगा। तो इधर बना 25 चौकू 100, इधर बना 16 पंजे 80 और इधर बना 64, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 4 8 से 14 हो गया और 244। इसी 244 का मान हमको दिया गया था 2196। हमसे किस्त का मान पूछा था, यानी कि 125 का मान पूछा था। तो यहाँ पर 4 चौकू 16 हो रहा है, यानी कि 14 चौकू 56, 14 चौकू 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो वहां से तो बात बनेगी नहीं, लेकिन 4 से काट लेते। 4 छंग 24, 4 एकम 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 1 बचा, 4 चौकू 16, 4 नेम 36 हो गया। अब यहाँ पर 9 से कट जाएगा पूरा पूरा, 9 पन्ना 45 हो गया। आंसर हमारा आ चुका है, बात खत्म। बाकी 12 ने में 108, 4 जोड़ देंगे 112, पूरा पूरा भी लिख सकते हो। अगला सवाल, एक राशि को 2 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 अधिक होता। निवेश की गई राशि बतानी है। अब यहाँ पर देखो, अगर प्रिंसिपल अगर हम 100 माने, ठीक है, टाइम हमारा 2 हो गया। अब वो टाइम 2 गया, रेट हमारी मान लो R% ही थी। अब वो कह रहा था 3% अधिक होती, यानी कि जो ब्याज मिलता वो 3% अधिक मिल जाता। लेकिन 100 पर अगर 3% अधिक के ब्याज देखते तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 ब्याज अधिक मिलता। इसी 6 का मान 240 था, 100 का मान निकालना था, यानी कि 4000 हमारे पास आंसर आ जाता। नहीं समझ में आई। अब जैसे मान लो अगर R% ही रेट रहती तो 100 गुणे में 2 गुणे में R बटे में 100 करते, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2R ब्याज मिलता। अब यहाँ पर अगर हम देखते तो 100 गुणे में 2 गुणे में R प्लस का 3 बटे में 100 करते तो यहाँ पर कितना मिल जाता, 2R प्लस का 3 ब्याज मिल जाता। अब एक चीज देखो, 2R प्लस का 3, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट होगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखो, कितना अधिक मिला ब्याज, भाई डिफरेंस करोगे तो यही तो 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसी का तो मान डायरेक्ट लिख दिया। तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतने रुपए है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो आपको पता है कि 130 बराबर में 767 दिया गया था, आपको 80 बराबर निकालना था, यानी कि 8 का मल्टीपल भी आप ऑप्शन में देख सकते थे। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13 पंजे 65 हो गया, 13 ने में 117 हो गया, ये 0 से 0, 8 ने 72 हो गया, यूनिट डिजिट मिल गया 472, आंसर आ गया।
आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर जैसे देखो मार्क प्राइस पर छूट देते हैं हमेशा तो 80% ये सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर अगर उसका हम प्रॉफिट जोड़ दें तो ये क्या बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर लिया। तो इस तरीके से ये रेशियो आता है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, क्या, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो भी प्रॉफिट वाला होता है मार्क प्राइस के नीचे, छूट वाला आ जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। यही चीज मेरे दिमाग में थी, इसलिए ये डायरेक्ट रेशियो हमने लिख दिया। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा था महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अब महत्तम समावर्त देखो सबसे बढ़िया चीज है, ऑप्शन उन्होंने बहुत बढ़िया दिए हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 36/10, 54/100 और 108 अपॉन में हो गया 100। आपको पता है एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम हो जाता है, ये तो सभी को पता है ना। अब ऊपर कोई जीरो तो आना नहीं है, ये तो बात समझ गए। अब नीचे अगर एलसीएम लिखोगे तो क्या आ जाएगा 100। अब ये भी आपको पता लग गया कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, आंसर लगा दो। समझ में आ गई भाई। देखो ऊपर का तो एचसीएफ 18 आना ही आना, ये तो ऑप्शन से आप समझ गए। तो दिक्कत थी पॉइंट की, तो बटे में तो 100 एलसीएम में आ गया, 0.18 आ जाएगा आंसर। बस अगला सवाल, एक संख्या बाई में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या जेड का 120% हो जाती है। बाई जेड का कितना परसेंट है। भाई देखो बाई में जब 25% की कमी की जाती है तो 75%, तो दूसरी संख्या का 120% हो जाती है, वो ये कह रहा था। यानी कि वाई अपॉन में जेड लिखेंगे तो 15×8 = 120, 15×5 = 75 हो गया। कह रहा था बाई जेड का कितना परसेंट है, बाई जेड का x% है, बस खत्म हो गया। यानी कि 16×5 = 160% हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है यदि ए और बी मिलकर एक कार को 15 दिनों में, बी सी मिलकर 12 दिनों में, सी और ए मिलकर 10 दिनों में, तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखो आपके सब कुछ पता है कि आपको चीजें कैसे होंगी बैकग्राउंड, तो आपको डायरेक्ट सोच के लिखना कि कहाँ तक आप बच सकते हो। 60 एलसीएम लिया, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60 हो गया, और 10 छक्के 60, 5 4 9 6 15, यानी कि 15/2 आएगा। ए और सी वाला यहाँ से हम घटा देते हैं, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 3/2 आया, भाग कर दो 3, 2 ऊपर चला गया, यानी कि आंसर आ गया 40। अब ये क्या था, आपको इसके बैकग्राउंड में जो भी चल रहा वो आपको पता था, इसलिए ये डायरेक्ट लिख लिया। वरना क्या करना पड़ता है, ए और बी करते, फिर बी और सी करते, सी और ए करते, यानी कि ये 15 दिन में, 12 दिन में, और ये 10 दिन में, ये किया 60, तो 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, 10 छक्के 60 हो गया। यानी कि तीनों के अगर इफिशियंसी मिलाकर लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 5 4 9 6 15, 15/2 आ गया, तो ये 2 यहाँ से हटा दो। अब हमें बी का चाहिए तो ए सी का हटाना पड़ेगा। ए सी की इफिशियंसी कितनी थी, 6 थी, तो यहाँ पर बी बराबर क्या लिखेंगे, 15/2 माइनस का 6 लिखेंगे। यही चीज मैंने डायरेक्ट कर ली। तो स्टेप्स कटिंग आपको आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप जो चीज ये कर रहे हैं ये शॉर्टकट तो है, लेकिन आप इसमें भी कितना शॉर्ट बना रहे हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए, लेकिन होगा तभी जब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी। अगला सवाल, दीपक ने शरद को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची। शरद ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% की हानि पर बेची। यदि दीपक ने इस बाइक के लिए 8,000 का भुगतान किया तो शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो 8,000 40% के लाभ पर यानी कि 14, 30% की हानि का मतलब हो गया 7, यानी कि 7 चौक 28, 8 64, यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए था, आंसर लगा दो। भाई जरूरी नहीं है कि इस चीज को हम पूरा लिख के दिखाएं आपको। ये हो गया 40% लाभ मतलब 114/100, 140/100, और 30% हानि मतलब 70/100। फिर आप इसका पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से ये 0 हटा रहे हैं, फिर आप 80 गुणे में 14 गुणे में फिर 7 कर रहे हैं, फिर 14 8 112 और 0 गुणे में 7 करें, 0 7 दूनी 14, 11 7 77 और 1 78, फिर आंसर निकाल ले। या फिर आप इतना छोटा करके आंसर निकालना चाहते हो। मैंने जब भी सवाल इसको किया तो सबसे पहले मेरा दिमाग इसी पे पहुंचा, यूनिट डिजिट पर, सारी अलग अलग थी, आधी समस्या सॉल्व हो गई, बात खत्म। अगला सवाल, 3 प्रकार की मदिराओं ए बी सी की सांद्रता क्रमशः इतने इतने की है। इन्हें P/5/3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। पी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो P था, 5 था और 3 था, ये 15% हो गया, ये 30% हो गया, ये 45%। इनको हमने मिलाया, यानी कि जो मिश्रण आया, मिश्रण एक तरीके का क्या हो गया, एवरेज हो गया, यानी कि 30% हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 15 कम हो गया, यानी कि 15 कम हो गया, पी में पता नहीं कितना टोटल हुआ होगा कम। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 15 ज्यादा हो गया, यानी कि 15 तियां कितना हो गया, 45 हो गया। ये देखो प्लस का 45 आया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का P इंटू में 15 हो गया। यानी कि एक चीज बताओ, यहाँ पर
15 तिया 45 आया होगा। इसको मैनेज करने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो एवरेज भाई टोटल 30% चाहिए, वो कैसे हो पाएगा, होगा ही नहीं। यानी P गुणे में 15 बराबर में 45, तभी हम मैनेज कर पाएंगे। यानी कि P बराबर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। बात समझ गए, हमने एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाया, बात खत्म हो गई। भाई इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो एवरेज यानी कि जो मिश्रण का 30% सांद्रता आया वो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो 30% से बढ़ जाएगा ना। ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं। ये तो आसान है, इसको डिवाइड करेंगे तो 101 आ गया, बटे में 5 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, 0 1 बटे में 5 आंसर। ये तो आसान था। 4 घोड़े हैं जो 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है कि वे प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सके। मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये एक वर्गाकार तुम्हारा क्षेत्र था, ठीक है। अब जो भी बंधे हैं ना वो इस तरीके से बंधे हैं कि भुजा के मध्य बिंदु को वो टच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये भाग है ना, इसका एरिया हमको बताना था कि ये क्या होगा। तो फिर करते हैं भाई मेहनत। कह रहा था 63 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि अगर हम यहाँ पर r लिख दे, यानी कि ये जो डिस्टेंस लिखते वो 63 बटे में 2 आ जाती। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एक यहाँ पर सर्किल बन रहा है, अर्ध सर्किल मतलब जो भी आपका सेक्टर बन रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि टोटल 360 डिग्री का बन रहा है। भाई अगर इन्हें चारों पार्ट को जो भी त्रिज्यखंड बन रहे हैं मिला दे तो एक पूरा सर्किल बनेगा, जिसकी रेडियस क्या है, 63 बटे में 2 है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका एरिया लिखेंगे पूरे स्क्वायर का तो 63 का स्क्वायर माइनस में सर्किल का एरिया यानी कि पाई r स्क्वायर, यानी कि 63 का स्क्वायर बटे में 4 हो गया। यानी कि 63 का स्क्वायर हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, तो 1 माइनस का हो गया 22 बटे में 7, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको लिखेंगे 63 गुणे में 63 गुणे में 3 बटे में 14 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 7 ने 63 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि 9 तिया 27 हो गया, 9 छक्का 54, 54 और 2 56 गुणे में 15, तो 15 सत्ते 105 हो गया, यहाँ से लगा 10, 15 छक्का 90 और 10 100 हो गया, यहाँ से लगा फिर से 10, 15 पना 75 और 10 85 हो गया, यानी कि 8505 आ गया, 0.1 के बाद लगा देंगे, यानी कि 850.5। अब इसको देखेंगे, ये भी आसान है भाई। देखो ऊपर लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे लिखा है ए माइनस का बी, यानी कि ऊपर लिख सकते हैं ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, नीचे क्या हो गया, ए माइनस का बी हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी का मान रख देंगे 4.7 प्लस का 1.3, यानी कि आंसर आ गया 6। अगला सवाल, अब एबीसी का रेशियो दिया गया तो इसका मान निकालना था। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सहारा ले लो, ये देखो दो मान पकड़ो केवल, ए अपॉन बी करेंगे तो 2 बटे में 3 और रेशियो बनाएंगे बी अपॉन सी, बी अपॉन सी का मतलब क्या हो गया, 3 बटे में 5 हो गया, ठीक है। अब इनका अगर रेशियो बनाओगे तो 15 का पूरे में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 हो गया। 10 रेशियो 9 किस में मिल रहा है, यहाँ पर 10 और 9 मिल रहा है पहले दो का, यहाँ पर 9 और 10 मिल रहा है, ये हटा दो, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो 15 आ जाएगा और ये 5 को 20, यहाँ पर भी नहीं मिला आंसर, ठीक है। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले का आयतन निकालना। पाई का तो मान रखा ही गया, यानी कि 4 बटे में 3 पाई, आर क्यू का मान हो गया 1.8 इंटू में 1.8 इंटू में 1.8 हो गया। अब यहाँ पर 3 छक 18 हो गया, 18 18 हम 324 हो गया, गोले में 6 चौक 24 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया। यहाँ पर देखो हर जगह आपको 6 मिल जाएगा, यानी कि हमें कम से कम अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। 24 चौकू 96, यहाँ से लगा 9, 24 दूनी 48 और 9 57 हो गया, यहाँ से लगा 5, 24 तिया 72 और 5 77 और 70, यानी कि पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 1 2 3 के बाद, बस आंसर आ गया। कैलकुलेटिव था बस, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है, वह अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त करता है, तो बताइए कि कितने अंक मिले। अच्छा 500 का 5% अगर हम देखें तो कितना होता है, 25 होता है, यानी कि इतने ही कम मिले होंगे उसे। 360 से 25 करेंगे तो 10 से 5 गया 5 हो गया, इधर बचा 5 से 2 गया तो 3, 335 अंक मिले। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, 360 बटे में 500 गुणे में 100, यानी कि 0 से 0 चले गए तो इधर करेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी इधर 72% मिले। तो 72% से 5% जब कम मिलेंगे तो कितने मिले होंगे, 67%, यानी कि 500 का 67% नंबर उसको मिले हैं। तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 छक्का 30 और 3 33। आप जैसे भी करना चाहते हो उस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं।
अगला क्या, चलिए फिर आप 16 तारीख की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त होगी। ठीक है, बाकी आपका फर्ज बनता है कमेंट करते रहिए प्रॉपर कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी धीरे धीरे करके सभी 45 शिफ्ट हम लोग कवर कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, और बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।